दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में सीएम पद को लेकर कवायद तेज हो गई है। पार्टी में मंथन का दौर जारी है। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सीएम पद को लेकर विचार विमर्श किया। पार्टी के अंदर खाने से जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी के एक नेता का बयान सामने आया है। उनके मुताबिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक समीकरणों के आधार पर पूर्वांचल की पृष्ठभूमि वाले किसी विधायक, सिख या महिला नेतृत्व पर भी विचार कर सकता है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद सीएम पद के लिए कई नेताओं का नाम रेस में आगे है। राजनीतिक गलियारों में प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, पवन शर्मा जैसे कई नेताओं के नाम पर चर्चा है। हालांकि हाल के दिनों में बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर काफी चौंका रही है। बीते दिनों के फैसलों से साफ है कि पार्टी ने कम चर्चित नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और ओडिशा में मोहन चरण मांझी को चुना था। इस फैसले से कई राजनीतिक विश्लेषक काफी हैरान हुए थे। दिल्ली सीएम पद के लिए बीजेपी कोई नया चेहरा सामने रख सकती है। बीजेपी के एक नेता ने कहा, आप कभी नहीं जानते, राष्ट्रीय नेतृत्व एक बिल्कुल नया चेहरा लेकर आ सकता है जो इस पद के लिए उपयुक्त हो और लोगों की भारी उम्मीदों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व होगा। उनका कहना है कि सभी नवनिर्वाचित विधायक उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद दो सवाल उठ रहे हैं। पहला कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और दूसरा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शपथ ग्रहण हो सकता है। प्रधानमंत्री 14 फरवरी को देश वापस लौटेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। इसमें एनडीए के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। इससे पहले चुनावी नतीजे आने के बाद शनिवार शाम को भाजपा दफ्तर में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ शपथ ग्रहण और दिल्ली में बनने वाली सरकार की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई थी। यहाँ आपको बता दें कि भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें से 4 अनुसूचित जाति और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार भी शामिल है। दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 22 ऐसी सीटें हैं जिसकी सीमा हरियाणा और यूपी से लगी है और जहां हरियाणा और यूपी के लोगों का प्रभाव है। उनमें से 15 सीटें भाजपा के खाते में गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।